स्वागत है आपका हमारे चैनल अबराज नर्सिंग एकेडमी में। ये अपना मॉक टेस्ट 13 है। इससे पहले हम 12 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग का। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। एंड फर्स्ट सेक्शन है अपना बायोलॉजी का। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बायोलॉजी सेक्शन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन एंड इनएक्टिव इन द टारगेट टिश्यू। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रो हार्मोन के रूप में बनता है और लक्ष्य ऊतक में सक्रिय होता है। तो इसके ऑप्शन में है इंसुलिन, थायरोक्सिन, विटामिन D3, एड्रेनलाइन। एड्रेनलाइन एक इमरजेंसी हार्मोन है। एंड तो क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन एंड इनएक्टिव इन द टारगेट टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन D3, सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन क्लोरोप्लास्ट इज। क्लोरोप्लास्ट में जल के प्रकाश अपघटन का स्थान क्या है? स्ट्रोमा, ग्राना, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द साइट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन क्लोरोप्लास्ट इज। क्लोरोप्लास्ट में जल के प्रकाश अपघटन का स्थान क्या है? ग्राना, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन्स बार बॉडी रिप्रेजेंट्स। मनुष्यों में बार बॉडी क्या दर्शाती है? इनएक्टिव एक्स हार्मोन, इनएक्टिव वाई क्रोमोसोम्स, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स या फिर इनएक्टिव वाई क्रोमोसोम्स या एक्टिव ऑटोसोम या न्यूक्लियोलस। तो इन ह्यूमन्स बार बॉडी क्या रिप्रेजेंट करता है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स, ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which enzyme joins Okazaki fragments during DNA replications। मतलब DNA प्रतिकृति के दौरान ओकाजाकी खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है? हेलिकेज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा एंजाइम जोड़ता है? हेलिकेज, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA लाइगेज या प्राइमेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा DNA लाइगेज, सी इज अ करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट इज। द निषेचन किसमें अनुपस्थित होता है? एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट इन किसमें एब्सेंट होता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म्स, अनावृत्ति वीजी, वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which blood vessels carries oxygenated blood into the fetus from placenta to fetus। भ्रूण में प्लेसेंटा से भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिका ले जाती हैं? तो ऑप्शन में है अम्बिलिकल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल वेन या फिर डोर्सल आर्टा। तो which blood vessels carries oxygenated blood in the fetus from placenta to fetus। का करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अम्बिलिकल वेन, सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस इन पीसीआर इज। पीसीआर में सही क्रम क्या है? तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? एनिलिंग, डिनेचुरेशन या एक्सटेंशन। फिर डिनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन होगा या एक्सटेंशन डिनेचुरेशन, फिर एनिलिंग होगा या एनिलिंग एक्सटेंशन फिर डेनेचुरेशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डेनेचुरेशन, एनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन, वी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is a living fossil। निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है साइकस या फिर गिंको, बिओला, पाइनस या केड्रस। तो which of the following is a living fossils। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कौन सा होगा? जिंजिको बिलोबा। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज। C4 पौधों में प्राथमिक CO2 स्वीकारक क्या है? रूपीवी, PEP या फिर PGA, OAA। तो द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स इन C4 प्लांट्स इज। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? PEP, वी इज अ करेक्ट आंसर। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? लिप्टोनिन, जाइगोटीन, पैकिटीन या डिप्लोटीन। तो क्रॉसिंग ओवर्स ऑकर्स ड्यूरिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा पैकिटीन,
13, सी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following disease is caused by prions? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायन द्वारा होता है? तो इसमें कौन सा रोग प्रायन द्वारा होता है? एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मैड काउ डिजीज, टाइफाइड। करेक्ट आंसर होगा मैड काउ डिजीज, सी इज अ करेक्ट आंसर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, गुर्दों की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दों की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, सी इज अ करेक्ट आंसर। इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इवोल्यूशन आकर्स ड्यू टू, हार्डी वाइनबर्ग संतुलन में विकास का किस कारण होता है? जेनेटिक स्टेबिलिटी या जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, एंड क्या है? इक्वल मैटिंग या कांस्टेंट एलीली फ्रीक्वेंसी। तो इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इवोल्यूशन आकर्स ड्यू टू, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, जीन प्रवासन, उत्परिवर्तन एंड चैन, वी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेमिलुनर वाल्व आर लोकेटेड बिटवीन, अर्धचंद्राकार वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? एट्रियम एंड वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, या वेंट्रिकल्स एंड आर्टरीज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वेंट्रिकल एंड आर्टरीज, सी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of ex situ conservation? निम्नलिखित में से कौन सा ex situ संरक्षण का उदाहरण है? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, बोटानिकल गार्डन। तो which of the following is an example of ex situ कंजर्वेशन, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बोटानिकल गार्डन, डी इज अ करेक्ट आंसर, वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट है, द कोडोन AUG कोड्स फॉर, किसके लिए है? वेलिन, मेथियोनिन, या ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा 16 का? इसका करेक्ट आंसर होगा मेथियोनिन, वी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is मिसमैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटस, सही है ये, एंड ADH, डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी सही है, थायरोक्सिन, ये भी सही है, कैल्सिटोनिन टेटनी, ये रॉन्ग है अपना, तो डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। द लेयर रिच इन ह्यूमन्स इन सॉइल प्रोफाइल इज, मतलब कि मृदा प्रोफाइल में ह्यूमस से समृद्ध परत कौन सी है? ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, या बेडरॉक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए हॉरिजोन। ओपरॉन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाई, ओपरॉन सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक, जैकोब एंड मोनोड, मेंडल, या मॉर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जैकोब एंड मोनोड, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल इलोंगेशन मेनली, मुख्य रूप से कोशिका लंबाई बढ़ाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ABA, एथिलीन। तो व्हिच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल इलोंगेशन मेनली, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑक्सिन, वी इज अ करेक्ट आंसर। द क्रोमोसोम्स नंबर इन एंडोस्पर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म इज, आवृतबीजी पौधों को एंडोस्पर्म में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? N, या 2N, या 3N। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3N। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाई, जैव जनिक नियम किसने प्रस्तावित किया था? डार्विन, लैमार्क, हैकल, या वालेश। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किसने प्रस्तावित किया था? हैकल ने। Which one is a बायोफर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? नाइट्रो सोमोनास, या फिर अजोटोबैक्टर, या राइजोपस पेनिसिलियम। तो which ऑफ द वन ए, which वन इज अ बायोफर्टिलाइजर, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एजेटोबैक्टर, बी इज अ करेक्ट आंसर। अपना बायोलॉजी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन्स फर्टिलाइजेशन नॉर्मली ऑकर्स इन, मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ओवरी, यूटेरस, या एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, या सर्विक्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, सी इज ए करेक्ट आंसर।
एंड अभी अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का, एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड बैक्टीरियल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु जनित रोगों में शामिल करता है? टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, मीसलेस या फिर डिप्थीरिया, सिफिलिस, प्लेग। नेक्स्ट है अपना कॉलरा, टाइफाइड, मम्स, मलेरिया, मम्स या पॉलीमाइलिटिस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु जनित रोगों से को शामिल करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा डिप्थीरिया, सिफिलिस एंड प्लेग। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ ह्यूमरल प्रतिरक्षा किसे संबंधित है? टी सेल्स, बी सेल्स या फिर मैक्रोफेज या ए एंड बी बाथ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीजन बॉडी व्हिच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर्स। वह एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा अवरोध को पार कर सकती है, IgA, IgE, IgM या IgG। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा IgG। डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द डॉक्टर चेक द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस अलॉन्ग विथ स्टेथोस्कोप इज कॉमनली नोन एज। डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप के साथ रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर। जो बीपी चेक करते हैं उसमें स्टेथोस्कोप रहता है एंड स्फैग्नोमैनोमीटर होता है, दो चीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्फैग्नोमैनोमीटर। अगर पूछेगा बीपी किससे चेक करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे कि उसके नीचे क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डॉक्टर चेक बाय बॉडी टेम्परेचर कॉमनली नोन एज। शरीर में तापमान मापने के कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ऑर्गेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, पेन टॉर्च या फिर थर्मामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्मामीटर। ए टूल स्पेसिफिकली यूज बाय ENT डॉक्टर सर्विस टू हेल्प एन इंस्ट्रूमेंट इज। ENT डॉक्टर द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण है कौन सा? राउंड मीटर या ऑक्टोस्कोप। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑक्टोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नोन एज। हृदय की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा है? EEG, डायलेसर या फिर ECG, पल्स रिकॉर्डर। तो हृदय को कौन सा करता है? ECG इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बॉडी वेट। वजन मापने वाला यंत्र कौन सा है? वेटिंग स्केल। डी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स एज वेल एज वाउंड सेक्रेशन इज आल्सो नोन एज। रक्त और अन्य द्रवों को सोखने वाली सामग्री कहलाती है, क्या कहलाती है? गॉज स्पॉन्ग कहलाती है। सीजर होता है जो कैंची होता है, कुछ काटने के लिए यूज किया जाता है। बैंडेज पट्टी होता है एंड गॉज पीस जो होता है वो एक कॉटन का गोला होता है, बनाया जाता है जिससे हम ब्लड को या किसी भी वेस्ट को क्लीन करते हैं। 10 क्वेश्चन है अपना, ए कॉमन मशीन यूज टू स्टेरिलाइज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अंडर प्रेशराइज्ड स्टेचर सैचुरेटेड स्टीम इज आल्सो नोन एज। दबाव युक्त भाप द्वारा उपकरणों को स्टेराइल करने वाली मशीन क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्या कहलाती है? स्कैल्पेल, सेंट्रीफ्यूग, ऑटोक्लेव या नेबुलाइजर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑटोक्लेव। सी इज ए करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई, 12 जून, 12 जुलाई या 12 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 12 मई। कब मनाया जाता है? 12 मई को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड नर्स। निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छी नर्स का गुण नहीं है? तो इम्पैथी, ये अच्छी नर्स का केयरिंग भी है, एंड ओवर फ्रेंडली, देखभाल। इसका सी होगा राइट ऑप्शन, ओवर फ्रेंडली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
बिफोर एग्जामिनेशन ए पेशेंट मस्ट गो टू, जांच से पहले मरीज को कहाँ जाना चाहिए? रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फार्माकोलॉजी विभाग या ऑपरेशन थिएटर? तो जांच के पहले पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जाना चाहिए, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन पेशेंट मस्ट टू गो, ब्लड टेस्ट कहाँ होता है? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, बीपी मेजर्ड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन था कि बीपी मतलब इस क्या था, स्टेथोस्कोप के साथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बीपी को नापने के लिए, चेक करने के लिए? तो स्फेग्नोमैनोमीटर था। और यहाँ पे भी ये बीपी किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्फेग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन लगभग सेम है, बस घुमा के दिया है। व्हेन कैरिंग फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, बाहरी रक्तस्राव में सबसे पहले क्या करना चाहिए? एलिवेट द इंजरी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, अप्लाई लूज ड्रेसिंग, अप्लाई ए टर्निक्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 25 जून, 5 अक्टूबर या 5 नवंबर? तो जो हैंड वॉशिंग डे होता है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए इज अ करेक्ट आंसर। एन एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर फॉर्म्ड व्हेन ए हार्ट स्टॉप ब्रीदिंग इज आल्सो नोन एज, हृदय रुक जाने पर की जाने वाली आपातकालीन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ईसीजी होता है। नहीं, अगर जैसे मान लो हृदय मतलब स्टॉप हो गया तो सबसे पहले हम उसको आपातकालीन प्रक्रिया को सीपीआर कहते हैं, सीपीआर देंगे उसको। सीपीआर इज अ करेक्ट आंसर। ईसीजी तो उसका वो करते हैं चेक करने के लिए हार्ट बीट वगैरह। व्हेन व्हिच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस, अधिक रक्तस्राव के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? शॉक, हाइपोग्लाइसीमिया, एनाफिलेक्सिस, उक्त रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शॉक। ए इज अ करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर, सीपीआर के प्रत्येक चक्र में कितने कंप्रेशन और सांसें दी जाती हैं? 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ या फिर 20 कंप्रेशन 2 ब्रीथ या 15 कंप्रेशन 5 ब्रीथ? तो इसमें कितना दिया जाता है? इसमें दिया जाता है आपको 30 कंप्रेशन फिर 2 ब्रीथ। पहले 30 कंप्रेशन देंगे फिर 2 ब्रीथ देंगे। और ब्रीथ किससे दिया जाता है? एमोला से। What do you have to do when a passenger has no pulse, यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी नहीं चल रही तो क्या करना चाहिए? स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, कंटिन्यू विद द ब्रीदिंग चेक एंड काउंट पल्सेशंस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार्ट कर देंगे उसका, सीपीआर दे देंगे उसको, सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्काल्ड, स्काल्ड क्या होता है? ए बर्न बाय लिक्विड और गैस, मतलब गर्म द्रव या गैस से जलना। ए बर्न बाय फायर, आग से जलना। ए ब्रेक इन योर लेग, पैर टूटना। या बीइंग बीटन विथ ए स्टिक, डांडे से पीटना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज स्काल्ड। तो स्काल्ड क्या होता है? ए बर्न बाय लिक्विड और गैस। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 23 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन समवन ब्रेक्स इन आर्म्स, यदि किसी का हाथ टूट जाए तो क्या करना चाहिए? स्क्रीम एंड रन, पुट ए प्लास्टर ऑन इट, यूज एन एंटीसेप्टिक वाइप या फिर पुट द आर्म इन स्लिंग। तो क्या करेंगे इसका हम? पुट द आर्म इन स्लिंग, हाथों को स्लिंग में रखें। करेक्ट आंसर होगा डी। ये थे अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन है अपना केमिस्ट्री का। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? Na2O, MgO, Al2O3, CO2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2, +4, +6 या -2? तो करेक्ट आंसर होगा +6।
Which law states that mass can neither be created nor destroyed? कौन सा नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट? बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास या चार्ल्स लॉ? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सी इज अ करेक्ट आंसर। द मोलर मास ऑफ वाटर इज, जल का मोलर द्रव्यमान क्या है? 16, 18, 20 या 22? कितना होता है जल का? 18 होता है। वी इज अ करेक्ट आंसर। Which element has the highest electronegativity? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन? तो which element has the highest electronegativity? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। सी इज अ करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या हाइड्रोलाइसिस? तो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है? इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज अ करेक्ट आंसर। द पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज यूजली, एक प्रबल अम्ल का पीएच सामान्य होता है कितना? ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7, लेस देन 7 या इक्वल टू 14? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लेस देन 7। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? निम्नलिखित में से कौन उपचायक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या नाइट्रिक एसिड? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। वी इज अ करेक्ट आंसर। द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन इज, ओजोन की परमाणुकता क्या है? 1, 2, 3, 4? क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3। 3 इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर, सोडियम, पोटेशियम या आयरन? तो व्हिच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पोटेशियम। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl? NaCl में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? कॉन्वेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? तो व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl? कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। वी इज अ करेक्ट आंसर। द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaCO2 या NaCl, CaCO3 या NaHCO3? इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज अ करेक्ट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स? किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स? इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ए न्यूट्रल आटम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 इज, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 के एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12, 14? कितनी होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ए न्यूट्रल आटम्स ऑफ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 इज। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 12। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्काली मेटल? निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु है? कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम या जिंक? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सोडियम। वी इज अ करेक्ट आंसर। एवोगाड्रो संख्या क्या है कौन सी है? 6.03 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 23, 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 8, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -19? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका 17 का? इसका करेक्ट आंसर होगा 6.03 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 23। ए इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 18 का? व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग ऑफ ए नोबल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हीलियम। वी इज अ करेक्ट आंसर। द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O, Na2CO3, CaCO3 या फिर MgSO4। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। करेक्ट आंसर होगा इसका ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर या फिर थॉमसन। तो व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रदरफोर्ड। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22, व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एग्जॉस्टर। अग्निशामक यंत्रों में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड। तो व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एग्जॉस्टर। फायर एग्जॉस्टर में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। वी इज अ करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ मोलरिटी इज। मोलरता की एसआई इकाई क्या है? मोल पर लीटर, ग्राम, लीटर या मोल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मोल पर लीटर। ए इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना केमिस्ट्री सेक्शन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज सब्लिमेशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन करता है? सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, कॉपर सल्फेट या सैंड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज सब्लिमेशन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आयोडीन। एंड ये थे केमिस्ट्री के अपने 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीसी और बीएससी नर्सिंग के लिए। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद अपना फिजिक्स का सेक्शन है। फिजिक्स का स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स अगर आप लाइक नहीं किए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सेक्शन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारों की टिमटिमाने के कारण कौन सी घटना है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या डिफ्रैक्शन। तो व्हिच फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसका करेक्ट आंसर होगा रिफ्रैक्शन। वी इज अ करेक्ट आंसर। A body continues to move in uniformly in a straight line due to। कोई वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से चलती रहती है क्योंकि उसमें क्या होता है? फोर्स, मोमेंटम, इनर्टिया या फ्रिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्यों चलती रहती है कोई एक समान वस्तु समान वेग से चलती रहती है सीधी रेखा में? क्योंकि उसमें इनर्टिया होता है। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच कलर डेविएट्स द लीस्ट इन ए प्रिज्म। प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेड। रेड इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेसनेस इन स्पेस। अंतरिक्ष यात्री भारहीनता क्यों महसूस करते हैं? एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, वैक्यूम, फ्री फॉल कंडीशन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? फ्री फॉल कंडीशन। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या इन्वर्टर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जनरेटर। बी इज अ करेक्ट आंसर। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? किस माध्यम से नहीं कर सकती ध्वनि यात्रा? सॉलिड, लिक्विड, गैस या वैक्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? वैक्यूम के। डी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। दंत चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? उनका मतलब कौन सा रहता है? कॉन्वेक्स, प्लेन या कॉनकेव या सिलेंड्रिकल। तो उनका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लाइटिंग ऑफ वाइट लाइट्स इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड। सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में
विभाजन कहलाता है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन या इंटरफ्रेंस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पर्सन। वी इज अ करेक्ट आंसर। Which force keeps planets in their orbit around the sun? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की को उनकी कक्षा में कौन सा बल बनाए रखता है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। तो which force keeps planets in their orbit around the sun? कौन सा फोर्स होता है इसका? क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सी इज अ करेक्ट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फाउंड बाई ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वी इज अ करेक्ट आंसर। Which phenomenon caused by the blue color of sky? आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या डिफ्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैटरिंग। सी इज अ करेक्ट आंसर। Which लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया? निकट दृष्टिदोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट दृष्टिदोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉनकेव लेंस यूज होता है। निकट दृष्टिदोष के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कॉनकेव लेंस। वी इज अ करेक्ट आंसर मायोपिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या स्कैटरिंग। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which wave does not requires material medium? कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? साउंड वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर सेस्मिक वेव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? किसको नहीं आवश्यकता होती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। Which scientist gave the universal law of gravitation? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन या फैराडे। तो which scientist gave the universal law of gravitation? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूटन। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट या बिकम्स जीरो। तो व्हाट हैपन्स टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा इंक्रीजेज। वी इज अ करेक्ट आंसर। द इको इज प्रोड्यूसर ड्यू टू। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो प्रतिध्वनि होता है मतलब इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट? आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? तो आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या ऑप्टिक नर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइरिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या थर्मामीटर। तो जो विद्युत धारा होता है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गैल्वेनोमीटर। सी इज अ करेक्ट आंसर। Why are railway track provided with gaps? रेलवे पटरियों में गैप क्यों छोड़ा जाता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू अवॉइड रस्टिंग, टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन या टू रिड्यूस नॉइज। तो why are railways track provided with gap? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी, हर्ट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या केमिकल एनर्जी। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच फेनोमेनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स? ऑप्टिकल फाइबर्स में कौन सी घटना उपयोग होती है? डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन। तो व्हिच फेनोमेनन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी इज अ करेक्ट आंसर। ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हीटिंग इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ए ट्रांसफर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल्स पे काम करता है, बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स सेक्शन का, व्हिच कलर हैज द मैक्सिमम एनर्जी इन विजुअल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? रेड, येलो, ग्रीन या वायलेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वायलेट, डी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट सेक्शन अपना इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, करेक्ट द स्पेलिंग वर्ड, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग कौन सी चाहिए? ENVIRONMENT, वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेव, तो ब्रेव का सिनोनिम क्या होगा? ब्रेव का सिनोनिम बोल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट, एंशियंट का एंटोनिम क्या होगा? एंशियंट मतलब पुराना होता है तो मॉडर्न हो जाएगा इसका, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। एंड ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज गुड, ही इज गुड इसमें क्या लगेगा? ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन इन सेंटेंस, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें नाउन क्या है? इसमें हॉनेस्टी जो है वो नाउन है। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, सी बॉट एन अम्ब्रेला होगा इसमें, वी इज अ करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे कंप्लीटेड द वर्क, इसका पैसिव वॉइस कौन सा होगा? द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय देम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, वी इज अ करेक्ट आंसर। स्कॉलर, ग्रेजुएट एंड टीचर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस, सी गो टू द स्कूल एवरी डे, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, सी वेंट टू स्कूल एवरी डे, सी गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, तो विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा? डिफीट, जीत का हार जाना होता है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, सी वर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? वर, ब्यूटीफुल या ड्रेस या सी? तो इसमें जो एडजेक्टिव है सी वर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या है? ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के रखी है, तो क्या होगा? ब्यूटीफुल होगा इसका एडजेक्टिव। चूज द सिनोनिम्स ऑफ रैपिड, रैपिड का सिनोनिम्स क्या होगा? स्लो, रैपिड का सिनोनिम नहीं रैपिड का सिनोनिम पूछ रहा है, तो फास्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर रैपिड का क्या होगा? फास्ट, सिनोनिम्स पूछा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए स्विचेबल कंजक्शन, आई वाज टायर्ड बट आई कंप्लीटेड द वर्क, बट ही लगेगा, बिकॉज और इफ नहीं लगेगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, ए इज अ करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, रवि सेड दैट ही वुड कम, तो इसमें प्रोनाउन क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, ही, सी इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो ये सारे रॉन्ग है। व्हाट इज योर नेम, इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है, डब्ल्यू इसके कैपिटल लेटर में है, तो व्हाट इज योर नेम पंक्चुएटेड सेंटेंस यही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम ए ब्लेसिंग इज डिस्ग्रेस, ए हिडन प्रॉब्लम, गुड थिंग अपेयरिंग बैड इंटेलिटी, ए डेंजरस इवेंट या ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका होगा ए गुड थिंग अपेयरिंग बैड इंटेलिटी, बी इज अ करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट मॉडल, यू क्या लगेगा इसमें? इसका करेक्ट आंसर होगा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, शुड लगेगा इसमें। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली, तो इसमें एडवर्ब क्या है? क्विकली, मतलब क्विकली होगा इसका एडवर्ब। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग,
सी इज डॉक्टर, इज नॉट सी, इज नॉट सी ही लगेगा, करेक्ट आंसर होगा ए इज अ करेक्ट आंसर। Read the passage, answer the question. Trees are very useful to us. They gives oxygen, fruits, wood and shade. तो what do trees gives? क्या देते हैं हमको? ओनली फ्रूट्स तो देते नहीं, ऑक्सीजन, फ्रूट्स एंड वुड एंड शेड सब देते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी इज अ करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन है। चूज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन टाइम ऑफ ए थीप। इसमें मेटाफोर है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफोर है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। अंडर द टेबल ही होगा क्योंकि बिसाइड नहीं हो सकता, इनटू नहीं हो सकता, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना इस मॉडल पर, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। सी डू नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, या सी डज नॉट लाइक टी, या सी नॉट लाइक टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो सी डज नॉट लाइक टी। वी इज अ करेक्ट आंसर। सी डज नॉट लाइक टी होगा, सी इज अ करेक्ट आंसर होगा इसका, सी डज नॉट लाइक टी। एंड ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चंस। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल टेस्ट लेके, तब तक के लिए। और आप अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए लगभग कितना सही था। एंड जो यूपीएससी बेसिक एग्जाम है उसमें बहुत दिन नहीं बचा हो, तो आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, हार्ड कर दीजिए। एंड काफ़ी मेहनत करिए, अच्छे खासा सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।